उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में आखिरकार 7 साल बाद अदालत का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। एडीजे बारे की अदालत ने सोमवार को इस केस में 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 सजा का ऐलान किया है और इनमें हत्या में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जबकि 33 दोषियों को बलवा, आगजनी और जानलेवा हमले जैसे अपराधों के में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। एडीजे बारे गोपाल जी की अदालत ने सबूतों, गवाहों और लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। 33 को 7 साल की कैद के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने साफ किया है कि हिंसा में शामिल सभी आरोपियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी और अपने कृत्य से समाज में भय का माहौल बनाया था। आर्थिक जुर्माने से वसूली का 80% हिस्सा शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी को दिया जाएगा और यह फैसला शहीद परिवार के लिए राहत की बड़ी खबर साबित हुआ है। फैसले के बाद बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। अदालत उसके बाहर और कई इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों और पुलिस महकमे में हलचल है। क्या है यह पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बुलंदशहर के स्याना तहसील के चिंगरावटी गांव में 3 दिसंबर 2018 को गोमांस मिलने की बात सामने आने के बाद बवाल हो गया था। लोगों को एक आक्रोशित समूह में जमकर उत्पात मचाया और चिंगरावटी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा के दौरान स्याना कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक युवक सुमित की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। स्याना हिंसा केस केवल एक भीड़ तंत्र की घटना नहीं थी, बल्कि इसने कानून व्यवस्था, धार्मिक तनाव और पुलिस की चुनौतियों को लेकर पूरे देश का ध्यान खींचा था। इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत ने इसे और भी संवेदनशील बना दिया था। अब 7 साल बाद आए इस फैसले से शहीद परिवार को न्याय की उम्मीद और समाज को एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। शासन से स्पेशल स्याना हिंसा केस की पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली की चिंगरावटी पुलिस चौकी के गांव माह में गोवंशियों के अवशेष मिलने पर उन्मादी भीड़ ने हिंसा और आगजनी की थी, जिसमें कोतवाल सुबोध कुमार और युवक सुमित की मौत हो गई थी और जिसके बाद सरकार ने सीओ राघवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी ने लगभग 3200 पेजों की केस डायरी अदालत में दाखिल की थी। एसआईटी ने विवेचना उपरांत 127 पेज के 2 आरोप पत्र 5 मार्च 2019 और 13 मार्च 2019 को 44 आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किए। सुनवाई के दौरान 5 आरोपितों की मौत हो गई और जबकि एक बाल अपराधी होने के कारण उसका केस बाल किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। मामला सुनवाई के लिए एडीजे बारे की अदालत में पहुंचा और बुधवार को न्यायाधीश गोपाल जी ने 5 दोषियों को उन्मादी भीड़ द्वारा की गई हिंसा और कोतवाल की हत्या का दोषी करार दिया, जबकि 33 को बलवा, पथराव, जानलेवा हमला का दोषी करार दिया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने उन्मादी भीड़ द्वारा दी गई हिंसा और कोतवाल की हत्या के दोषी प्रशांत नट, जोनी, लोकेंद्र, राहुल और डेविड को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के आर्थिक दंड के दंडित किया, जबकि 33 दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास और 7-7 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है और न्यायाधीश ने धनराशि का 80% मृतक कोतवाली की पत्नी रजनी और 20% धनराशि राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो